जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के सियासी भूचाल में जो हालात पाकिस्तान के हो रखे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं अब आईएमएफ ने भी अपना एक पैंतरा खेल दिया और उसको लोन देने के लिए राजी हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए जो आईएमएफ के और अमेरिका के सामने जहर उगला था, अब उसकी पैरवी करने के लिए कैसे फिजा खान और ये हिलाली अपने तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं जिनका कोई तथ्य और प्रमाण भी नहीं है। तो कैसे इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आवाज़ उठाने का जो बीड़ा उठा रखा है, उससे पाकिस्तान की आवाम पे क्या फ़र्क आने वाला है वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ही जानती है। जबकि ये अपनी चमचागिरी और चाटुकारिता में कोई कमी नहीं लाना चाहते। आप इस डिबेट में देखोगे कैसे हिलाली और फिजा खान अपनी पैरवी कर रहा है इमरान खान की, क्योंकि उसको दोबारा से गद्दी पे आसीन करने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक झूठ चला सकती है पाकिस्तानी मीडिया। जो मौजूदा सरकार है उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रही है, उसके कोई भी उसकी सिर्फ और सिर्फ बुराई ही इसके पल्ले पड़ी हुई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ना चाहूंगी सर, पीडीएम ने सारी जो तहरीक है वो इस बात पर चलाई थी कि जी इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, ये तो अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो गया, आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए और फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। मगर अब जब सारी जमातें खामोश हैं, ना किसी को महंगाई की फिक्र है, ना आईएमएफ से मुआहदों की फिक्र है और ना ही नए इंतखाबात की कोई जल्दी है। मौलाना साहब भी खामोश है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में सब लोगों को फिक्र है, बहुत फिक्र है। बात सिर्फ ये है कि बहुत थोड़ा सा वक्त गुजरा है, तो आप मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा चाहती हैं कि रिएक्शन हो। मेरे ख्याल में बहुत बड़े, अब देखिए आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ में तो इनको एक रिवॉर्ड मिला है। जैसे अमेरिकन ने कहा था कि अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो हम वी विल फॉरगिव यू, आपको हम माफ़ कर देंगे। तो जब ये मुफ्ता इस्माइल उधर गया है तो उसको $2 बिलियन ज़्यादा मिले हैं। 6 से 8 बिलियन का आईएमएफ का लोन प्रोग्राम हो गया है। उन्होंने कहा है कि सब्सिडी को आप निकालें मगर हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आराम से सब्सिडी जो दे रहे थे इमरान खान वो इतना मुश्किल नहीं होगा देने के लिए। तो पैसे बढ़ाएं पेट्रोल का। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये बताता है कि आईएमएफ जो है एक लीनियंट एटीट्यूड ले रहा है, जेनरस एटीट्यूड ले रहा है। तो जो उन्होंने वादा किया था अमेरिकनों ने, उन्होंने कहा था कि इनको निकाल दो और आप देखेंगे वी विल फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अदम पेशी के बायस ये जो फर्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकी है, क्योंकि वो काबीना की मीटिंग में मसरूफ़ थे और अब 14 मई की तारीख रखी गई है। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मसरूफियात की वजह से अदालत पेश ही नहीं होंगे और फर्द जुर्म कभी आयद ही नहीं की जा सकेगी? कानून क्या कहता है इस हवाले से? मैं आपको अर्ज करूं कि कानून तो इस मामले में बड़ा क्लियर है। कानून तो जो आर्टिकल 25 का कहता है ना कि सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज हलाली साहब भी मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम है, इसकी वसातत से मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँ कि इस आर्टिकल 25 को निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन से। उसकी वजह यह है कि ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा मजाक बना हुआ है। एक ही चीज़ हर रोज़ हम देख रहे हैं, जो आम आदमी के लिए है वो खवास के लिए नहीं, जो खवास हैं वो शरीक गिरोह अवाम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। यानी जो एक प्रिविलेज क्लास है उनके लिए सारे का सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल अलग है। अब देखें, मैं आपको एक कर्ज करूं कि आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है और डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम को कि दो बड़े इदारे जो इलेक्ट नहीं होके आते बल्कि उनके सर पर कंधों पर जिम्मेदारी होती है मुल्क के निज़ाम के अंदर तवाज़ुन कायम रखने की, उनमें एक पार्लियामेंट है जो कि इलेक्ट होके आती है और दूसरा इदारा जो है वो अदलिया है जो इलेक्ट होके नहीं आती। तो उनके अपने अपने दायरा कार मखसूस कर दिए गए हैं और आर्टिकल 69 ये कहता है कि किसी भी मामले में
अदालत जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अब उसका सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई मसला पैदा हो जाए तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह अदालतों के फैसले जो है, अगर अदालतों के फैसलों पर किसी को एतराज हो तो वो भी अदालतें ही तय करती हैं, और अगर किसी जज के रवैये के बारे में एतराज हो तो उसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी तरह ये इस कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के तहत आपकी जो पार्लियामेंट है, अगर वहां कोई कानून और आइन पे अमल दरामद नहीं कर रहा तो उसका इलाज भी उनके पास है, पार्लियामेंटेरियन के पास है। वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, वो उसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट करे, जो कार्रवाई भी करनी है वो करे। लेकिन अब सिलसिला ये चल निकला है कि पार्लियामेंट के मामलात में अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, सीधी सीधी कर रही हैं। और फिर आप यानी ये जो आपने अभी फरमाया कि जी फर्द जुर्म तो जब लगनी थी उस दिन वो हलफ उठा रहे थे, यानी और फर्द जुर्म लगने तक उन्होंने जो कुछ किया है वो सारे का सारा ये अमल था इस सारे अरसे में। आप देख लें कि इस तरह नहीं होता, यानी आप पाबंद हैं कानून के तहत कि जब 7 दिन के अंदर आपको वो दे दी जाती है, नकलें दी जाती हैं, उसके बाद एक तरीकेकार है, फिर फर्द जुर्म लगती है। वो फर्द जुर्म साल से नहीं लगी। उसकी वजह ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब है, वो हमजा शहबाज है, वो कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी जो है उसके लिए तो बिल्कुल चीजें मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून नाम की चीज जो है ये सिर्फ कहने को है, इसमें अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता, बस सिर्फ हम गुफ्तगू करते रहते हैं और आर्टिकल 25 को भी हर रोज कहते रहते हैं कि जी वो आइन का हिस्सा है, आइन में सब बराबर है। अच्छा लाली साहब, पहले नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हुआ, फिर इसहाक डार को जारी कर दिया गया। अगर वाकई कानून की बात की जाए तो इन लोगों पर केसेस हैं, अदालतों ने इसहाक डार की जायदादें जब्त की हुई हैं, तो इनके पासपोर्ट के हवाले से भी अदालत से इजाजत लेनी चाहिए थी। मगर हो क्या रहा है, लग ऐसा रहा है कि जी जैसे सारे मामला सीधे होते जा रहे हैं, किसी को कोई एतराज ही नहीं है। आपको क्या लगता है? बीबी, मैं तो ये कहते रहता हूँ, ये एक आम स्टेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इस मुल्क में क्राइम पेज, देखिए ना, दूसरे मुल्कों में अगर आपने जाके चोरी करे तो आप पकड़े जाते हैं और आप जेल जाते हैं। इधर आप चोरी जब करते हैं तो आप पैसे भी रखते हैं और जो आता है आपको पकड़ने के लिए उसको थप्पड़ मारते हैं। ये दीज आर द साइंस कि ये स्टेट नहीं रहा अभी। सीधी सादी बात है। आप मुझे बताएं किस दुनिया में किधर आपने सुना है कि एक कैबिनेट जिसमें 34 लोग हों और 24 जो हो वो बेल पे हो, या क्रिमिनल्स हो, या कॉन्विक्ट्स हो, या वुड बी कॉन्विक्ट्स हो, शर्म करके मर जाना चाहिए। मगर इधर बेशरम हो गए हैं। ये मैं आपको फिर कहता हूं, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। तो ऐसे इधर ऐसा सवाल इस मुल्क में नहीं पूछना चाहिए। वैसे तो ये साहब जो कहे हैं, आप कभी यकीन कर सकते हैं कि एक आदमी FIA का चीफ है और उसके खिलाफ FIA ने क्राइम फाइल किया है और वो जाके FIA के चीफ को वो जो डायरेक्टर है जो क्राइम परस्यू कर रहा है, जो केस चला रहा है आपके खिलाफ, उसको तो आप जाके निकाल देते हैं इसलिए कि आप FIA के सरबराह हैं, और पूरा कोर्ट और पूरी अदालतें कुछ नहीं करती हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, नॉट अ स्टेट। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। जी, ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी की है कि जी गवर्नर पंजाब कल तक वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए इक़दाम करें। तहरीक इंसाफ का ये मानना है आरिफ साहब की अदालत सदर और गवर्नर को हुक्म जारी नहीं कर सकती, ये आइनी और पार्लिमानी मामला है। आपकी क्या राय है? मेरी बिल्कुल यही राय है, इसमें कोई शक नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक ये इसका दायरा इख्तियार नहीं है चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस साहब अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए सिवाय एहतराम के और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वरना ये मामला कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट के मामलात में, और पार्लियामेंट क्या, आप बराह रास्त गवर्नर को हुक्म दे रहे हैं।
जो कि आप नहीं दे सकते। इसी तरह प्रेसिडेंट को आप हुक्म दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते। और ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल इसलिए है कि अब हम खुदा न खास्ता वो लफ्ज जो अभी मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं जो हलाली साहब ने कहा, इसको अब लफ्ज फेल्ड स्टेट हमें कहते हुए तकलीफ होती है और हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोशिश ये यहाँ सब लोगों की है कि जनाब हमारी हद तक सारे मामलात हमारी मर्जी के हो जाएं, चाहे आइन कानून हर तरफ हर चीज एक तरफ रखी जाए। अब आप देखें कि वही लोग जो कल तक आइन और कानून की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, आज उनको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नजर नहीं आ रही और उन्हें गवर्नर के इख्तियारात, प्रेसिडेंट के इख्तियारात नजर नहीं आ रहे कि ये आईनी ओहदे हैं। और अदालतें जो है इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि अदालतों को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। अब देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो सुबह शाम हम देखते हैं, मतलब किसी को इस बात से तकलीफ नहीं होती कि जनाब अगर अदालतें सब लोगों को तेजी से इस तरह इंसाफ दे, रात को वो आ जाएं, कोर्ट करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब ये एक ही तरफ रुख नजर आता है तो तकलीफ तो लोगों को होती है फिर। तो और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि कोई ना कोई एहतजाज, नहीं तो कम से कम कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो वो करेंगे कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ